बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12.7 करना है। यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और क्वेश्चन नंबर 12.7 है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्रैक्शन के लॉज जो हैं वो हमने बयान करने हैं। एंड शो हाउ दे मे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिंस। और हमने ये भी बताना है कि अगर हमें ग्लास स्लैब दे दी जाए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और हमें पिंस दे दी जाए, कॉमन पिंस, तो हम उनकी मदद से इन लॉज को कैसे वेरीफाई करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट जब किसी एक मीडियम में से गुजर रही हो और वो किसी दूसरे मीडियम में दाखिल हो तो वो बेंड हो जाती है, अपना पाथ जो है चेंज हो जाता है उसका। तो हम इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हम कहते हैं लाइट की रिफ्रैक्शन हो गई है। तो इसके दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, जिनको हमने वेरीफाई करना है। पहले हम लॉज देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ है द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? जिस मीडियम में से लाइट आ रही थी उसमें जो उसका पाथ बनता है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। द रिफ्रैक्टेड रे, और दूसरे मीडियम में दाखिल होकर जिस डायरेक्शन में वो जाएगी जो पाथ बनेगा उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जहाँ पे जिस पॉइंट पे लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे में दाखिल हुई है उस पॉइंट के ऊपर अगर हम दोनों मीडियम की जो बाउंड्री बनती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और उसके ऊपर हम नॉर्मल ड्रा करें तो वो नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, यानी ये तीनों जो हैं, इंसिडेंट रे भी, रिफ्रैक्टेड रे भी, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल आई से शो करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर से शो करते हैं। तो सेकंड लॉ ये कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी अगर हम इस एंगल आई का साइन ले लें टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन ले लें और फिर उन दोनों की रेशियो ले लें, यानी साइन आई ओवर साइन आर कर लें, इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट रहती है फॉर टू पर्टिकुलर मीडियम्स। तो इस कांस्टेंट को हम n लिखते हैं। तो ये हमारे पास फिर मैथमेटिकली बन जाएगा n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है सेकंड लॉ की, वेयर कांस्टेंट n इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किसका? ऑफ द सेकंड मीडियम का, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम के लिहाज से। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, क्योंकि ये स्नेल ने मालूम किया था इसलिए उसके नाम पे इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहलाता है। तो हमने इन दोनों लॉज को अब वेरीफाई करना है। हमें ये कहा गया है कि हमें एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे दी जाएगी और हमें कॉमन पिंस दे दी जाएंगी, और हमसे कहा गया है कि आप इनको वेरीफाई करके दिखाएं। किस तरह से वेरीफाई करेंगे? तो हम देखते हैं इसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करने के लिए हम ये स्टेप करेंगे। टेक अ ग्लास स्लैब हमें दी जाएगी। प्लेस इट ऑन द वाइट पेपर, एक वाइट पेपर लेंगे हम, उसके ऊपर उस ग्लास स्लैब को रख देंगे। ड्रॉ इट्स बाउंड्री, और उसकी बाउंड्री ड्रा कर लेंगे, यानी उसके इर्द गिर्द हम लेड पेंसिल के साथ उसकी बाउंड्री मार्क कर देंगे। रिमूव द ग्लास स्लैब, बाउंड्री हमने मार्क कर ली, अब ग्लास स्लैब को उठा दें यहाँ से।
टेक मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी। अब इसकी साइड्स हमने मेंशन कर दी, ए बी सी डी, ये ग्लास स्लैब है जो बाउंड्री हमने बनाई थी। इसकी जो ए बी साइड है इसका मिड पॉइंट ले लें, ये मिड पॉइंट ले लिया हमने। मार्क इट एज ओ, इसको ओ मार्क कर दें। बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर ड्रॉ परपेंडिकुलर एन एन डैश ऑन द साइड ए बी एट पॉइंट ओ। इस ओ के ऊपर, इस साइड ए बी के ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रा करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रोट्रैक्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे उसको रखेंगे यूँ, और ये उसका मिड पॉइंट जो है ये ओ पे होना चाहिए, और जहाँ पे 90 का एंगल बनता है वहाँ पे निशान लगाएंगे। प्रोट्रैक्टर को हटा के इन दोनों पॉइंट्स को, ओ को और जो 90 का एंगल निशान लगाया उसको मिलाते हुए ये लाइन खींच देंगे। तो ये ओ पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रा कर दिया हमने, किस पे, ए बी साइड के ऊपर। तो ये नॉर्मल ड्रा कर लिया हमने। ड्रॉ इंसिडेंट रे आई ओ मेकिंग एंगल लेस देन 90 डिग्री विद द नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नॉर्मल है हमारे पास, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाती हुई एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। 90 का एंगल नहीं होना चाहिए, यानी यूँ नहीं बना देना इसको, 90 से लेस देन कोई भी आप एंगल बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाती हुई लेस देन 90, ये हमने एक रे बना दी है लाइट, यानी ये इंसिडेंट रे को शो करेगी कि लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है। और इसको हमने आई ओ का नाम दे दिया है कि ये आई ओ जो है ये एक रे है जो कि इंसिडेंट रे है। स्ट्रक टू कॉमन पिन्स पी एंड क्यू। अब दो कॉमन पिन इस लाइन जो आपने लगाई है जो कि इंसिडेंट रे को शो कर रही है, इसके ऊपर दो कॉमन पिन स्ट्रक कर दें, यानी इसके ऊपर कागज़ के ऊपर लगा दें आप सीधी वर्टिकली। एक पिन यहाँ पे लगा दें, एक पिन यहाँ पे लगा दें। इसको हमने P कह दिया, इसको हमने Q कह दिया। ऑन द इंसिडेंट रे एज शोन, जैसा कि ये दिखाया गया है। प्लेस द ग्लास स्लैब अगेन ऑन द बाउंड्री मार्क। अब ग्लास स्लैब को यहाँ पे दोबारा रख दें। ये दोनों चीज़ें बनाने के बाद, ये कॉमन पिन दोनों इस यहाँ पे स्ट्रक करने के बाद, यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर, एग्जैक्ट बाउंड्री के ऊपर दोबारा ग्लास स्लैब प्लेस कर देनी है हमने। See the image of the pins P and Q through face DC of the slab। ये स्लैब का फेस DC है ये। अब यहाँ पे आपने इसके लेवल पे आंख ले जाके तो आपने इन दोनों पिन का जो आपने यहाँ पे स्ट्रक की हैं P और Q, इस ग्लास स्लैब के थ्रू, इसमें से, ऊपर से नहीं, इसके अंदर से देखना है आपने, ग्लास के अंदर से। तो इन दोनों पिन को इस साइड से देखना है। तो आपको इन दोनों का इमेज नज़र आएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यानी यहाँ पे तो ऊपर से पिनें नज़र आ रही होंगी आपको ग्लास स्लैब के, लेकिन ग्लास स्लैब के अंदर से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इनके इमेज नज़र आ रहे होंगे। ये डायग्राम मैंने कंप्लीट की हुई है यहाँ पे। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हमें बाकी प्रोसेस समझ आ जाएगा कि ये हमारी ग्लास स्लैब थी, ये हमने नॉर्मल ड्रा किया था, ये हमने इंसिडेंट रे बनाई थी, इसके ऊपर दो पिनें लगाई थी P एंड Q। अब हम यहाँ से इसको देख रहे हैं पिनों को, तो हमें इनका इमेज नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इन दोनों का इमेज को देखते हुए आपने ये दो पिन जो हैं, ये R और S, ये यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक करनी है कि ये R और S पिन और इन दोनों का जो ग्लास स्लैब के थ्रू आप देख रहे हैं जो इमेज नज़र आ रहा है, उनकी सीध में ये दोनों पिनें लगानी है। यानी ये इन लाइन होनी चाहिए, ये सारी ये इन लाइन बननी चाहिए। यानी इन दोनों का जो इमेज नज़र आ रहा है इसमें से वो, और ये दोनों पिन इस तरह से आपने स्ट्रक करनी है कि ये एक लाइन बने सीधी। तो जब ऐसा कर लेंगे तो फिर आप ग्लास स्लैब भी हटा दें और ये कॉमन पिन्स भी सारी हटा दें, उनके निशान को मार्क कर लें। अब ये R और S को मिलाती हुई ये लाइन खींच देनी है हमने यहाँ तक, M तक, इस बाउंड्री तक। अब लाइट यहाँ से अंदर दाखिल हुई है यहाँ से, और यहाँ से बाहर निकली है यहाँ से। तो इसका मतलब अंदर वो इस पॉइंट से सीधी यहाँ पे यूँ गई होगी, तो इसको यहाँ से यूँ मिला दें। तो ये पाथ हमें मिल गया ग्लास स्लैब के अंदर, कि ग्लास स्लैब के अंदर उसका पाथ ये बनता है। यानी वो यहाँ से आ रही थी लाइट की रे, और ग्लास स्लैब के अंदर फिर वो इधर चली गई, यानी बेंड हो गई है, और ग्लास स्लैब से बाहर निकली है तो वो इधर चली जाएगी। तो ये इमर्जेंट रे कहलाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी जो ग्लास स्लैब के अंदर होगी। अब हमने ये एंगल मार्क कर दिया जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान है, ये एंगल I कहलाएगा। और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल है, इसको मार्क कर दिया हमने, एंगल R, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा।
अब पहला ला तो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों कहाँ पे हैं, ये पेपर के ऊपर हैं, एक प्लेन में है, तो ये लॉ वेरीफाई हो जाता है। दूसरा लॉ वेरीफाई करने के लिए हम साइन आई ओवर साइन आर निकालेंगे, इस एंगल को मेजर करेंगे, इस एंगल को मेजर करेंगे, साइन आई और साइन आर निकालेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे ग्लास स्लैब का। तो अगर हम इस प्रोसेस को कई दफ़ा दोहरा लें तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास आंसर आता है वो हर दफ़ा एक ही आंसर आता है, यानी कांस्टेंट आंसर आता है। तो इस तरह से स्नेल्स लॉ जो है या सेकंड लॉ जो है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो सीइंग थ्रू द ग्लास, अब लिखना कैसे है, अब इसको देख लेते हैं हम। सीइंग थ्रू द ग्लास स्लैब स्ट्रक टू पिन्स एस एंड आर इन लाइन विद द इमेज ऑफ द पिन्स पी एंड क्यू, यानी आपने ग्लास स्लैब के अंदर से देखते हुए एस और आर जो है वो दो पिनें इस तरह से आपने स्ट्रक करनी है कि वो पी और क्यू का जो आपको इमेज नज़र आ रहा है उसके साथ इन लाइन हो, यानी उनकी लाइन पे हो। रिमूव द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब को रिमूव कर दें। ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग एस एंड आर, एस और आर को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर दें सो दैट इट मीट द फेस डी सी एट एम, वो डी सी फेस जो है ग्लास स्लैब का उसको एम पॉइंट पे जाके मिल जाए। ज्वाइन ओ एंड एम, यानी ये कहाँ पे होगा, ये ग्लास स्लैब के अंदर, ग्लास स्लैब के एक फेस पे पॉइंट ओ था, दूसरे फेस पे पॉइंट एम है, दोनों को मिलाएंगे तो ग्लास स्लैब के अंदर जो लाइट की डायरेक्शन है वो हमें पता चलेगी। टू रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे को रिप्रेजेंट करेगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, सो फर्स्ट लॉ इज वेरीफाइड। तो ये तो प्लेन है, पेपर की प्लेन में है तीनों, तो ये लॉ तो वैसे ही वेरीफाई हो जाता है। measure angle I and angle R and apply Snell's law to find the refractive index of the glass slab several times। कई दफ़ा आप ये काम कर लें, यानी I को चेंज कर करके R मालूम करते रहें और N निकालते रहें। द कांस्टेंट आंसर विल वेरीफाई द स्नेल्स लॉ, हमारा आंसर जो है कांस्टेंट रहेगा जिससे स्नेल्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स, जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उनको प्रैक्टिकली वेरीफाई करने का, जो हमसे कहा गया था कि ग्लास स्लैब और पिन की मदद से आप बताएं कि कैसे हम इनको वेरीफाई करेंगे। तो ये हमने तरीका सीख लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आने वाली इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।